अरे भाई नया नया, चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। जिस दिन उनका बजट पारित होगा उस दिन तो बोलेंगे ही, और बाकी दिन भी हल्ला, लोगों को टोकना, ये उनका परंपरा बन चुका है। ज़्यादा जानकार नहीं, काबिल बनने का कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि उनसे बेहतर इस राज्य में कोई है ही नहीं जो संसदीय प्रणालियों को जानता है, जो संसदीय व्यवस्थाओं को जानता है। और ये लड़का बिना डर का, बिना भय का उन मुद्दों को सदन तक लेके आता है। तो इन लोग को हालत खराब है हमसे। और बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट आप किसी सदस्य को नहीं लेकर सकते। कैसे नहीं होता है जी? इसी सदन में लोग हिज डॉट डॉट, हम नहीं पूरा बोल रहे हैं, बोल के पार हो गए। पूरा राज्य जयराम महतो को सुनता है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहाँ से नियंत्रण में रखा जाए। मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को कहने से लोग डरते थे। आज 25 साल हो गया, जादूगोड़ा का मुद्दा सदन में आया था कि स्वर्ण रेखा, शंख कोयल, मयूराक्षी, दामोदर, फाल्गु नदी नहीं, साहेबगंज में गंगा बहे, फाल्गु नदी बड़ा कर, अंधन से भरल धरती सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। अच्छा बताइए इस गाना में क्या आपत्ति है भाई? लेकिन ये नहीं ठीक है पांडे जी, मेरा भी बात सुनिए, आपका भी कहना सही है। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहाँ का तर्क है? दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। उनको आधा घंटा का समय मिलता है, आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते हैं। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज़्यादा करेगा तो हमने बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप, आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं, उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री है, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया, चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। जिस दिन उनका बजट पारित होगा उस दिन तो बोलेंगे ही, और बाकी दिन भी हल्ला, लोगों को टोकना, ये उनका परंपरा बन चुका है। बोलना हम यही चाहते थे, पर्यटन का बात था। हम मधु मंसूर जो पद्म श्री विजेता हैं, हम उनका एक 4-5 लाइन का बोल था, उसको सुनाना चाहते थे। जयराम जी, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक अपने दल जी के अकेला स्पष्ट, विधायक बिल्कुल हैं, वही कारण है, उनको वही कारण है कि पूरा राज्य जयराम महतो को सुनता है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहाँ से नियंत्रण में रखा जाए। मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को कहने से लोग डरते थे। आज 25 साल हो गया, जादूगोड़ा का मुद्दा सदन में आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज लोग बर्बाद हो गए, जादूगोड़ा में बर्बाद होने की कगार में है, आज तक सदन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुद्दे सदन तक आ नहीं पाते थे। और ये लड़का बिना डर का, बिना भय का उन मुद्दों को सदन तक लेके आता है। तो इन लोग को हालत खराब है हमसे। और बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट आप किसी सदस्य को नहीं लेकर सकते। कैसे नहीं होता है जी? इसी सदन में लोग हिज डॉट डॉट, हम नहीं पूरा बोल रहे हैं, बोल के पार हो गए, लो डॉट डॉट बोल के पार हो गए इसी सदन में। तब इनकी ना मर्यादा कहीं गए थे, हमें झारखंडी गीत सुनाए तो इन लोगों को परपरी लग गया भाई। जयराम जी, ये लगता है कि सुदीप कुमार सोनू ज़्यादा जानकार हो गए, ज़्यादा जानकार नहीं, काबिल बनने का कोशिश कर रहे हैं।
लगता है कि उनसे बेहतर इस राज्य में कोई है ही नहीं जो संसदीय प्रणालियों को जानता है, जो संसदीय व्यवस्थाओं को जानता है। चूंकि पर्यटन का बजट था तो इस गीत का संबंध पर्वत पहाड़ से है, नदी नाला से है, और पर्यटन का संबंध नदी नाला पर्वत पहाड़ से है। और हम किससे सीखेंगे? मेरा सवाल, हम किससे सीखेंगे? हम जब सदन में पहली बार आए तो हमने देखा सभी मंत्रियों ने शायरी पढ़ा, सभी मंत्रियों ने कविताओं को पढ़ा, तो हमने भी प्रयास किया। नहीं, हम इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे थे। इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन पर हम अपना राय दे रहे थे कि आप अगर पर्यटन पे फोकस करें, पर्यटन पे अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कृषि के बाद, उद्योग के बाद और सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं को हम पर्यटन की दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे सुंदर पर्यटन का माहौल और विकल्प हम लोग तराश सकते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in